बानर आलर कहानी किस्सा तेंगनर की मुंडा भईवर ईसन राचर राम संगे बरचकत होखानो और दुयो नाम मुराम और मुंडर मिलरकत और इस संसार नाम है बढ़रा और नाम अक्कुन बूटी जिक्र आदत और इस धरती नो इस क्षेत्र नो नाम रहता। लेकिन इति की पहले अगर नाम इतिहास पढ़ता बोले उल्टा विषय मनी नाम है एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। अब मानव शास्त्र वही नाम है कि हजारों हजार साल से पहले से हम लोग हैं। कैसे हैं तो आदि मानव के रूप में। कहाँ रहते थे तो जंगल में, झाड़ में, गुफा में, कंदरा में, जंगल में रहते थे। और उस समय आग पानी खेती बाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग जंगल में, गुफा में, कंदरा में रहते थे आदि मानव के रूप में। कपड़ा नहीं पहनते थे, पेड़ पत्ता का छाल को पहनते थे और उसके पहले तो नंगे रहते थे, वो था आदि मानव। और जानवर का शिकार करके हम लोग उसको कच्चा ही खाते थे। कंदमूल को कोड़ करके, औजार हमारे पास कोड़ी कुदाल नहीं था, हमारे पास पत्थर का ही औजार था। पत्थर को चौंक करके, नुकीला करके कंदमूल को हमारा पूर्वज लोग, आदि मानव लोग उखाड़ता था, कबाड़ता था, उसी को कच्चा खाता था। और जानवर, खरगोश, हिरन जो भी था उसको शिकार करके खाता था। ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी बोलता है, मानव शास्त्र। मानव शास्त्र 3-4 तरह का होता है। सामाजिक मानव शास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानव शास्त्र जो हमारा शरीर का अंग को बताता है कि आदिवासी काला रंग का होता है, आदिवासी का बाल घुंघरेला होता है, आदिवासी का नाक छोटा होता है, आदिवासी का दांत थोड़ा बड़ा होता है, आदिवासी का शरीर थोड़ा गठीला मजबूत होता है। ये हमारा शारीरिक मानव शास्त्र बताता है। और एक होता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक मानव शास्त्र। वो हमारा संस्कृति के बारे में बताता है कि आदिवासी का संस्कृति कैसे था, क्या था, इनका नाच गान, ढेकी, सूप, घर में खान पान, हमारा पहनावा, रहन सहन, गीत गोविंद गाना, ये तमाम चीज हमारा सांस्कृतिक मानव शास्त्र बताता है। तो हम लोग अभी के नहीं है, आदम जमाना हजारों साल पहले हमारा पूर्वज लोग जंगल झाड़ में रहते हम लोग यहाँ तक आए हैं। अभी भले लोग आ रहा है, कहता है कि हम आदिवासी हैं, वो हम मानने वाले नहीं हैं और ना है। तो एक तो कहावत है, अभी लोग कहते हैं हम किसी से कम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। हम किसी से कम नहीं है, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। जमाना को हम बनाए हैं, जमाना हमको नहीं बनाया। ये दुनिया हम बनाए, आदिवासी बनाया है दुनिया को। इस पेड़ पौधा, जीव जंतु, धरती, तमाम चीज को आदिवासी बनाया है। इसीलिए कहता है लोग हम किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। तो हमारा इतिहास अगर हम जानेंगे तो सृष्टि हम ही से हुआ है। हमारा एक गाना भी है ना, कपड़ों लता वाला, वो तो यहाँ से रोहतासगढ़ से, उसके पहले से सृष्टि हमारा, हम सृष्टि दिए। हम जब थे उस समय ना तो कृष्ण भगवान था, न राम था और न शंकर भगवान था। उस समय कोई भगवान नहीं था। जब हम पहाड़ में, कंदरा में, गुफा में रहते थे, फल फूल तोड़ के खाते थे, जानवर को काट कूट के खाते थे, उस समय कोई भगवान नहीं था। भगवान तो हमसे बाद में आया, चाहे जो भगवान हो। भगवान राम हम लोग मानते हैं या जो भी मानता है, राजा दशरथ के पुत्र थे। तो राजा दशरथ अपने राजा थे, उसके बाद उनका पुत्र हुआ, उसको उनको हम लोग भगवान मान रहे हैं। लेकिन उससे पहले से हम लोग हैं। तो हम उस समय से हैं जिस समय कोई भगवान भी नहीं था, उस समय से हम हैं। इसलिए हम लोग को कोई अंगुली नहीं दिखाए और दिखाने का कोई काबिलियत भी नहीं रखता है। अब अगर हम लोग और पीछे आते हैं भी आधुनिक में, तो देखो 1784-85 में जबरा पहाड़िया, जो पहाड़िया जनजाति का पहाड़िया आदिवासी था, वो देश का आजादी के लिए लड़ा सबसे पहले। 1784-85
यहाँ भागलपुर में, उसको अंग्रेज लोग नाम रखा था तिलका माझी। तिलका मतलब होता है लाल और माझी मतलब होता है गांव का हेड, इसलिए अंग्रेज लोग उनका नाम रखा तिलका माझी। आंख लाल वाला ग्रामीण हेड, इसका मतलब वही होता है, लेकिन वो पहाड़िया था, जबरा पहाड़िया नाम था। वो अंग्रेज के से लोहा लिया, उसको 4 घोड़ा में बांध करके खसीटता था, लेकिन मरता नहीं। इतना बड़ा जीवट था। सबसे पहला लड़ाई वो लड़ा है 1784-85 में, याद करिए। उसके बाद हम लोग के बाबा वीर बुधू भगत आए 1831-32 में। कोल विद्रोह और नरका आंदोलन चलाए हम लोग को बचाने के लिए, अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए। उसको अंग्रेज सरकार 1000 इनाम रखा था उस समय, अभी का करोड़ों रुपया होता है। इतना बड़ा आंदोलनकारी हमारा समाज में और कोई नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेज लोग 500 का इनाम रखा था, लेकिन वीर बुधू भगत को 1000 का रखा था। वीर बुधू भगत का लड़ने का तरीका अलग था। अभी यहाँ बगल में टीको है, टीको का डांडे आजादी लगिन भाई हजारों वीरा जीवा देला है। हम लोग गाना गाते हैं, हजार हमारा आदिवासी लोग वहाँ बलिदान दिया। और वीर बुधू भगत का बेटा हलदर और गिरधर, रुनिया और झुनिया, तमाम लोग वहाँ बलिदान हुए, पूरा खानदान बलिदान हो गया। आज वीर बुधू भगत स्मारक समिति का हम संरक्षक भी हैं। अभी हम चिलागाई से ही लौट करके यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वीर और ऐसे ऐसे सेनानी हमारे पूर्वज लोग थे, जो हमारा समाज को बचाने के लिए उस समय से ही चलते आ रहे हैं। आज उसी तरह हमारा धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हमसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन धर्म बाबा है चितरंजन उरांव, हम इनका बहुत तारीफ करते हैं। आज कदम रखे हैं कि हमारा समाज कैसे बचे, हमारा धर्म कैसे बचे और हमारा संस्कृति कैसे बचे। इस पर पूरा ध्यान दे करके एक एक गांव में जा रहे हैं और झंडा बदली और झंडा गड़ी कर रहे हैं और जगा रहे हैं। हम सभी को जगा रहे हैं। हमारे पास उतना जानकारी नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है जितना इनके पास है। और ये चाल आयोग के पास और भगवान के पास जितना नजदीक है उतना हम नहीं है। रोज अर्जी विनती करते हैं, जितना सेवा करोगे भगवान का और चाला का उतना नजदीक होगे, ये हम देखें। अभी मैया लोग गा रही थी ना कि आयो बाबर स्कूल मला तैनर, अड्डो खापा तैनर, एड़ा खापा तैनर और घासी होया तैनर। कितना गुड़ बात और कितना गुड़ अंदर का गाना है ये। हम लोग खेतीहर आदमी हैं, यही हमारा मूल जीविका का साधन है। और ये मूल ही नहीं, पूरा संसार को पालने का साधन है ये। अगर हम लोग उपज नहीं करें, उपजाए नहीं, धान धूर गेहूं सारा चीज नहीं करे तो दुनिया क्या खाएगा? पैसा तो नहीं खाएगा। हम अनाज दे रहे हैं तब दुनिया जी रहा है। इसीलिए लोग कहता है किसान इंसान, किसान अन्नदाता। और हैं हम ही अन्न देते हैं, किसान ही अन्न देता है, हम ही अन्न देते हैं तब लोग जी रहे हैं। तो अब पढ़ाई लिखाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैया लोग बोल रही थी कि हम लोग को अड्डो खापा तैनर, एड़पा खापा एड़ा खापना तैनर, और हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि हर बच्चा को स्कूल हम लोग भेजे, हर बच्चा को स्कूल भेजे। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई का नहीं रहे। एक और सभा हम लोग का हुआ था, प्रार्थना सभा, हम आए थे, उसमें हम हमारे धर्म गुरु को बोले थे कि पढ़ाई और प्रार्थना दोनों को हम लोग को साथ लेके चलना है। तो हम पर विश्वास किया और बोले एकदम सही कथा बालक दे साहेब, पढ़ाई और प्रार्थना दोनों को हम लोग को साथ लेके चलना है। बिना प्रार्थना का हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और बिना पढ़ाई का भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों को साथ लेके चलना है। ये हमारा देखा हुआ है, जब हम छोटा थे 7 क्लास 8 क्लास में, तो
धूरा जो होता है ना, बलि धूरा अदि तुयो कोंगड़ा नु एगर की पोतना माटी त्रु एगर की और न है पूर्वजे रिन और न मैं चाला पच्चो ना में हो आर की तुयो बलि नु अगरबत्ती जलाबार की सिंदूर चार की अगरबत्ती खोसार के बालकन की हे चलायो इंगा नील फर्स्ट डिवीजन द्रु पास नंता के नम नौवा दसवानु बोर्ड लिखा लक्कन आबिडानु हे चलायो इंगा नील फर्स्ट डिवीजन द्रु पास नंता के ए निंगन घोखरा लगदान याद नना लगदान और आयु वंदे नंजा पूरा इन 1980 नु फर्स्ट डिवीजन थ्रू पास मंज का एकदम मैट्रिक नु आ बेड़ा रांची ती लोहार दगा गोटी ने हमारा था ओ थाने ना केले राजकन फर्स्ट डिवीजन सदान बच्चर सदान खद्दर हमारा चरने आदिवासी सदान हुरमिन तेल तो अपनु राजकन अदिनु लिखन इन मैं चाला इन उंदा शक्ति आ शक्ति गाई करी छेले जे न मैं धर्म गुरु न मैं धर्म बाबा जे बालक दस और ये नु बालकदन अदिल हुरमा खद्दर मिनके नी बढ़िया से की पढ़ाई और प्रार्थना प्रार्थना मने किसका प्रार्थना हमारा चाला आयु का प्रार्थना उनको प्रार्थना करो उनसे मांगो वो देने वाली है पूरा संसार को बचा के रख रही है भले हम लोग को लोग हे दृष्टि से देखता है गरीब गुरबा मानता है आदिवासी निम्न वर्ग का है बोलता है लेकिन बचा रही है तो मेरा प्रकृति मेरा सूरज मेरा चांद मेरा चाला ही संसार को बचा रहा है अगर एक दिन सूरज नहीं निकलेगा अगर एक दिन सांस रुक जाएगा तो किसी का औकात है जी जाएगा नहीं जिएगा तो यही प्रकृति है यही हमारा चाला छेले होरमा खद्दर नीन याद ननके चाला युन जरूर प्रार्थना नना पैरी स्कूल काना की पहले अगरबत्ती जलाबाद इक्सन निम पूजा नंदर निमाय सरना स्थल इक्सन उरई चालीनु बलिनु एडपानु आदि अगरबत्ती नना और चाला न्या इंगन फर्स्ट डिवीजन थ्रू पास नंता के आयो इन स्कूल का लगन पढ़ा लगा लगन बार की और जब बोर्ड और परीक्षा लिखोर आ बेरागा जबरदस्त पूजा नन्नारी प्रार्थना नन्नारी और पढ़ाई नन्नारी और चाल आयो उसकी ले नारी इंगन बढ़िया से बढ़िया नंबर थ्रू पास नंता के और इन कोहा पद नु कालो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो आईएएस बनो आईपीएस बनो अन्य प्रार्थना नाना और बगद्दा बुच्चर और आयु बाबर नाना अपन अपन खद्दर गे नाम खद्द बुच्चर दी नाम खेती बाड़ी इग्नर एका से नाम खेसेन और मटरेन और आलून सेवा नाना की कोहा परदादा तर उपज मोहदर अने नाम खद्दर उन में उपज इग्नर अरिन सेवा नाना अरिन डारेता अरिन कंट्रोल नाना अगर गलत डारे नु कालगनर तो होका अरिन नेला इंद्राय का नाम इडपत्र पद्धतर कादर तो नवा जो खरमल नमहाय रनर 18 साल 16 साल अरखी जरानु गुगरा लगनर अरे चल रे अत्रा कानर इत्रा कानर घोड़ा नु जमा जमा कुदनर और एक सन हड़िया दारू फकरी अदिन उन्नर और एकदम गड़बड़ रहा लगनर अदिन रोकनारी नमागे और नीम आयो बाबा दिन रोकोर नमाय जे सरना बेटी बहन री नीमिम रोको नीमिम कंट्रोल ना लो खद्दारी एकदम अरखी जराने गए कानर एकदम छोड़ दो एकदम अंबना चिनारी नमागे इत्रुम नाम कमजोर मंदर हम लोग जब कमजोर होते हैं अगर बाहर जाएगा हरियाणा पंजाब दिल्ली मेरा बच्चा लोग अभी एक बच्चा मुंबई में है 3 बच्चा दिल्ली में है तो उधर जाते हैं कभी कभी तो देखते हैं कि कहाँ से आए हैं पूछता है लोग तो झारखंड से अच्छा झारखंड माने पीना तो इसको हम लोग को छोड़ दें एकदम छोड़ देंगे अगर हम लोग दारू हानि छोड़ेंगे तो नहीं मरेंगे हम लोग नहीं पीते का मर रहे हैं नहीं मर रहा है 60 साल हो गया अभी आंख में चश्मा नहीं लगा है कहाँ मर रहा है जिंदा अभी उत्तर बिहार हम गए थे ये मैडम कुछ दिन पोस्टिंग में थी उत्तर बिहार में दरभंगा में लेक्चरर थी इसको राज्यपाल से अर्जी विनती करके हम बदली करा के यहाँ लाए उसके पहले दरभंगा जाते थे तो वहाँ देखते हैं कि जितना ब्राह्मण और पंडित लोग है और भी लोग है 102 साल 80 साल 90 साल 101 साल जीता है क्यों जीता है खाना पीना अच्छा है खाना पीना अच्छा है दूध दही खाता है साग सब्जी खाता है दारू हाड़ी नहीं पीता है हम लोग का भाई बंधु लोग 55 साल 45 साल में मर जा रहा है
हम लोग आजादी के पहले 78% थे। आजादी के पहले हमारा आदिवासी एक एक कोना कोना में भरा हुआ था। अभी हम लोग खत्म हो रहे हैं, अभी 26% में आ गए। बहुत सोचने का बात है। ऐसे ऐसे हमारे महानुभाव नेता लोग को हम इसीलिए कहते हैं, इस पर आप लोग चिंतन मनन करिए कि हम लोग खत्म कैसे हो रहे हैं। बचना है, हम लोग खत्म नहीं होना। अभी तो हम लोग रेंग रहे हैं, लेकिन मरेंगे तो नहीं, खत्म तो नहीं होएंगे, लेकिन बहुत धड़ल्ले से हम लोग कम हो रहे हैं, उसको बचना। इसीलिए हम बाबा को कहते हैं, इरिन सरना प्रार्थना सबद उनमें खद्दारिन आलारिन बोचारिन होमरिन बचावा जगाबा जगाबा होमरिन अर्की जरा नंबा के हुबा पढ़ाई लिखाई नाना के हुबा तो बस दिन हो बीच बीच में बड़ा इन बात मानो तो ये जरूरी है। अकुन न मैं कार्तिक बाबा सिंह नाम बीच बीच में जरा हमेशा याद नंदा देदर की याद नंदा अकुन मैया कर बाचन मला आसीनु बाल गे रायो बाबा जा छगरी लेके जा चराबे छगरी चराबे तो आज चला की अंदर नाना लगे स्कोर जो पेड़ नु अर्गा का लगे एड़ा नत्ता टोंका तरह नाम तरह खेत आरकी उन्नो पेड़ नु अर्गा लगे सब किताब हो को का लगे करंज पेड़ में चढ़ के कार्तिक बाबा किताब पढ़ते थे और बकरी छगरी कूदा क्षेत्र कूदा दिया जाओ चलो और कूदा के करंज पेड़ में बैठ के देखो इंजीनियर बने और उसके बाद बड़ा बड़ा डिग्री लंदन ग्लासगो शिकागो जर्मनी स्विट्जरलैंड तमाम जगह में यही आदिवासी खून तमाम जगह में जा करके वो इतना बड़ा बड़ा डिग्री लिए और विश्व में उनका 7वां स्थान था डिग्री में। भारत में तो 3रा स्थान था। पूरा संसार में उनका 7वां स्थान था। इतना बड़ा विद्वान थे हमें लोग का बाबा, हमें लोग का आदिवासी खून, और भारत में 3रा स्थान था। यही इतना यहाँ कार्तिक पुराण होंगे, सब कार्तिक पुराण बन सकता है। बाकायदे करंज पेड़ में चढ़ के पढ़ना। और मैया लोग बोलती थी ना ये हम बकरी चराने और अड्डो खापा कादम अड्डो खाप नतरम किताब हो आने इत्राओं किताब और ईशानु किताब रहना चाहिए। इन्ना न भाई प्रार्थना सभानु प्रण हुआ, एकदम संकल्प हुआ कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ मेरे साथ किताब रहेगा। हाँ, जहाँ जाएंगे वहाँ मेरे साथ किताब रहेगा और जहाँ समय मिला हम किताब खोलेंगे। हम ऐसा किए हुए हैं बाबू, बता दे रहे हम ऐसा किए हुए हैं। घास भी छोले हैं और घास छोलने जब जाते थे बोरा लेके तो जल्दी जल्दी एक बोरा छोल लेते थे और बोरा भर जाता था तो कोना में रख देते थे और किताब खोल के बैठते थे। और आएंगे घास छोल के 2 बजे निकलेंगे 6 बजे तो बाबा बोलते थे ना तेरी ना इधर ना मैं तब घास ही तुम्हारा चाह छोल लो ढेर बेड़ा लग गया गिरा। लेकिन हम चला के क्या करते थे, जल्दी जल्दी छोल के बोरा में भर के रख देते थे और बगल में किताब खोल के पढ़ते रहते थे। तो ऐसा चला कि माँ बाप से भी बचने के लिए करना होगा। माँ बाप लोग को अलग चिंता रहता है कि थोड़ा घर का भी काम हो। अगर आप लोग गाय बकरी चराने जाते हैं तो उधर भी किताब लेके जाइए और बकरी और गाय को खेत में कुदा दीजिए और किताब खोल के बैठ जाइए। और 8वां क्लास 9वां क्लास 10वां क्लास में जो चीज याद रहेगा वो जीवन में नहीं भूलिएगा। और जब बीडीओ सीओ दरोगा डीएसपी एसपी डीसी बनने लगेगा वही चीज याद आएगा। अभी हम 8वां में पढ़े हैं वो अभी भी आपको याद है। अंग्रेजी में पढ़े थे, एक संज्ञा होता है, विषय पढ़वैया छवा लोग जानता होगा। नाउन संज्ञा, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। उसी को कहता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग। यही नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग। इंग्लिश में हम 8वां में पढ़े थे, अभी तक याद है। इसीलिए कहते हैं तुम लोग को दिमाग शार्प रहता है, तेज रहता है। जब हम 9वां 10वां में रहते हैं तो उस समय किताब को दोस्त बनाओ। हम क्या बोले, माँ चाला को याद करो और किताब को दोस्त बनाओ और समय को निकालो। अड्डो खापना बारी एड़ा खापना बारी घासी छोड़ना बारी हुर में बेरा समय निम चोरी ना समय नड़ा जल्दी जल्दी काम ना खत्म ना कोड़ा नोक्का कला और किताबें पढ़ला एकदम ने हूँ नमन ऑफिसर बनना और विद्वान बनना थी पल्लो रोका अगर इन्हें ना और होने
दिन्ने नमगे नन्ना लगो हद्दर बुच्चर हुरमर एकदम ध्यान से मिल के और ही प्रार्थना सभा नु नमगे संकल्प होनारी भजन कीर्तन और प्रार्थना के साथ नु हम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे। ऐसा हम लोग को आज माँ इस सरना झंडा को छू के यहाँ कसम खाना है, ये हम लोग को बनना है। और जब तक हम कसम नहीं खाएंगे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम जहां जाते हैं बोलते हैं जुनूनी बनो, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हमको ये करना ही है। देखो भगवान माँ चाला तुम लोग को 4 बजे उठा देगी, उठो कहाँ सो रहे उठो, उठा देगी। और तब तुमको याद लगेगा रे 4 बजे की उधरा किताबें कुकुसान किताब हो गया एक्शन बेड़ दरअसन बगल नु मोड़ा रहो, मोड़ा की बगल नु किताब रो, अदी की बगल नु नहीं बैठ रहा और मार गेड़ पानु चौकी और खटिया और पलंग मल्ला पिटरी नु बैठ रहा और बगल नु ना मैं ध्यान खिस मोड़ा हो रो बगल नु बैठ रहा डिबरी जलाबा बल्ब जलाबा और मूड कुकुसान किताबन या रेखा बिरी जागोरा बेड़म किताबें खोलला और आयुन याद ना की ये आयु इंगन चूद के पढ़ा लगे इंगन याद मानना चाहिए और असर शुरू ना और तब नाम भरो और नमाय गाने होर माले चोर और नमागे बुद्धि चाहिए बुद्धि और उनका चीज बाजकन दारू हाड़ी नंबा एकदम अम्बुना जिनारी पक्का और ज्ञान अर्जन नारी और नमा जितना कमा पाता था दिन बचावाना हो जाए और मार इलगदाना की गरीब गुरबा लोग है लोगों के पास पैसा वैसा नहीं है। आज हम लोग पढ़े तब पढ़े तब ना बड़े इतना मेहनत किए गाय बकरी चराते हुए पढ़े तब डीसी और बीडीसी बने और 4 गो गाड़ी है 10 गो गार्ड है और बड़ा सा बंगला मिलता है सरकारी। कैसे मिलेगा? मेहनत करेंगे तब ना। इसीलिए सब बाल बच्चा को विशेष कर इसीलिए आते हैं, बाले बच्चा के लिए हम आते हैं कि बाबू तुम लोग प्रार्थना करो और पढ़ाई करो। एक ही चीज मेरा रहता है, हर जगह हम वही कहते हैं पढ़ाई 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 और शरीर को ध्यान देना, स्वास्थ्य को ध्यान देना। हमारा पूर्वज लोग यहाँ गंदा में 1 क्विंटल बोझा बो के पहाड़ में चढ़ता था। अभी हम लोग बगान में जाते हैं और 15 मिनट कोड़ी चलाते हैं तो हाँफने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। तो शरीर को भी हमको बना के रखना है, गलत चीज नहीं खाना पीना है। और एक चीज हमारा कहना है थोड़ा सा मोबाइल से बचाओ बच्चा लोग को। मोबाइल भी बहुत खराब चीज है, उसमें भी बहुत गंदा गंदा चीज होता है और सही चीज को देखने बोलो और दिन भर मोबाइल में लगने मत बोलो, समय बर्बाद करता है। हम लोग के साथ एक IAS ऑफिसर है परवीन टोपू, आदिवासी है, वो भी कार्मिक सचिव है, बहुत बड़ा पद में है। वो कहते हैं कि बच्चा लोग को इंग्लिश पढ़ने बोलिए। हम अभी पूरा हर जगह में हम अभी कोचिंग खोलने वाले हैं। बच्चा लोग को इंग्लिश पढ़ने बोलिए और मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखेगा पढ़ाई के समय। कभी कभी देखेगा, दिन भर मोबाइल में नहीं लटकना है, टाइम बर्बाद होता है, किताब खोलना है। तो दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा मोबाइल देखो, बाकी समय रख दो और किताब खोलो बच्चा लोग। और माँ बाप लोग बच्चा लोग को गाइड करिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। यात्रा सिंदरा गया तो कितना समय उधर बिताया, घर लौटा कि नहीं लौटा, लौट रहा है तो शाम अंधेरा हो रहा है, उसको अभी तक लौट जाना चाहिए, उसको आप लोग धंधा ही करिए और हमेशा गाइड करिए और पढ़ने के लिए बैठाइए बच्चा लोग को। बाबू पढ़ने पढ़े बैठ, बाबू जल्दी हो, ये सब हम लोग को ध्यान देना होगा। अभी भी 2 लाख वैकेंसी हम लोग का बैकलॉग पड़ा हुआ है झारखंड में। हम लोग हर दिन उसका अध्ययन मनन कर रहे हैं। 2 लाख वैकेंसी हम लोग का भी है जो बैकलॉग है। क्या बैकलॉग है? तो बैकलॉग का मतलब होता है जो आदमी उस लायक नहीं मिला उसको सरकार रिजर्व रख देता है। तो क्या क्या नहीं मिला? इंग्लिश का लड़का लोग नहीं मिला, संस्कृत का नहीं मिला, फिजिक्स का नहीं मिला, केमिस्ट्री का नहीं मिला, मैथ का नहीं मिला। तो हम लोग का बच्चा लोग पढ़ता नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है, संस्कृत नहीं पढ़ता है, मैथ नहीं पढ़ता है, फिजिक्स नहीं पढ़ता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। तो ये सब भी पढ़ाना है। कानून का पढ़ाई नहीं पढ़ता है, वो सब भी पढ़ाना है। तो सब जगह हमारा भी खाली पड़ा हुआ है, आदमी नहीं मिल रहा है तो सरकार उसको रिजर्व रख दिया। इसलिए बाल बच्चा को उड़ाओ तो जरूर पढ़ाइए,
भाषा जरूर सिखाइए, कुरान जरूर पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में ये सब विषय भी पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ना है, गणित पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और तब बच्चा लोग हर क्षेत्र में जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब कुछ बनेगा। तो हमारा ज्यादा जोर रहता है पढ़ाई में और दारूहाड़ी कम करने में। ये मेरा 2 फोकस है जो हम आज ओपा गांव में बाल बच्चा के बीच में रखे। अगर इसको आप लोग अनुपालन करेंगे और सरना माँ का याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। और जो धर्म बाबा लोग रास्ता बताते हैं उनको अनुसरण हम लोग को करना है, नकल करना है, फॉलो करना है, उनके अनुसार चलना है। अभी देखो 44 लड़का लोग वीडियो सीओ बना। पिछले बार का परीक्षा में उसको हम लोग बुलाए थे उन लोग को, और सबको हम लोग प्रशस्ति पत्र दिए और बोले तुम लोग वीडियो सीओ के रूप में गांव में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, तो मेरा गरीब गुरबा को देखना है। अगर जातीय आवास ये और छोटा छोटा बुआ आवास और चीज के लिए उन लोग परेशान होगा, वृद्धा पेंशन, बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, तो उनको साथ देना है। सबको कसम खिला के भेजे कि पूरा गरीब बच्चा लोग और आदिवासी लोग को ब्लॉक जाएगा तो उन लोग को खाली पैर और पुराना फटा कपड़ा देख करके लौटा मत देना। सबको हम लोग बुद्धि दिए हैं वीडियो और सीओ को कि मेरा आदमी लोग गरीब गुरबा है, फटा कपड़ा पहन के गया, अगर पैर में चप्पल नहीं है तो तुम लोग बाहर अंदर घुसने नहीं देते हो, बाहर से ही लौटा देते हो वीडियो सीओ। ये कभी मत करना। मेरा आदमी आएगा, उसको अंदर बुलाएगा और अंदर बुला के पूछेगा बाबू बताओ, दीदी बताओ क्या दिक्कत है, सब पूछना है। सब वीडियो सीओ को नसीहत देके हम लोग ट्रेनिंग देके भेजे 44 लोग। तभी हमारा समाज बढ़ेगा। हर लाइन में, हर जगह पर हम लोग को ध्यान देना होगा। हम जहाँ हैं वहीं ध्यान देना होगा। हम एसडीओ थे तो एसडीओ के रूप में ध्यान दिए, हम डीडीसी थे तो डीडीसी के रूप में ध्यान दिए, हम सीओ वीडियो थे तो सीओ वीडियो के रूप में ध्यान दिए। लेकिन पूरा जिंदगी मेरा आदिवासी के बीच में उनको ध्यान देते हुए बीत गया। अभी खूंटी में हम सैकड़ों एकड़ जमीन वापसी कराए आदिवासी का, जो मिश्रा और तिवारी के अंदर में कब्जा में था, उसको एसआर को चला के सुनवाई करके उसका जमीन वापस दिलाया। और जब हटिया कारखाना बना था उस समय वहां से बेदखल होकर डिस्प्लेस होकर लोग कटकम सांडी का जंगल में जाके बसा है। अडरा, चिची, कुपा, बेंदी, ये सब गांव का नाम है। 130 गांव अभी हमको याद है। उस गांव में हर दिन हम घूमते थे और हमारा आदिवासी लोग वहाँ जंगल में चला गया। यहाँ से बेदखल हो गए, हटिया जब कारखाना बना तो, और वहाँ पर्चा लोग को नहीं बना था। वहाँ 4 गांव में हमारा आदमी बसा था। चारों गांव में 2-2 एकड़ का पर्चा काट के हम दिए जब सीओ। तो मेरा कहना यह है कि आप जहाँ रहिए वहीं मदद करिए, तब हमारा आदमी आगे बढ़ेगा। तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई मस्त मेरा बच्चा लोग। हम पिछले बार, अगले बार फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे और पूछेंगे कि कौन कितना मैट्रिक पास किया और बीए पास किया और कौन कौन परीक्षा में कंपटीशन में बैठा, ये हम पूछेंगे जब आएंगे, तो जब भी मौका मिलेगा। और अगर बाबा का ध्यान होगा तो जरूर बुलाएंगे। कोई भी झंडा बदली होगा, कोई भी झंडा गड़ी होगा, अगर मौका मिला तो आएंगे और हम पूछेंगे। ये करना है हम लोग को। सब बच्चा लोग को कार्तिक बाबा जैसा विद्वान होना है और सबको बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है और समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ जितना भी माँ बहन लोग, छुआ पुता बच्चा लोग है, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे धर्म गुरु धर्म बाबा को भी हम बहुत बहुत नमस्कार और जोहार और प्रणाम करते हैं।